जिउतिया व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। दोस्तों, जिउतिया व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस व्रत के नियम बेहद कठिन होते हैं। इस व्रत में दूसरे दिन यानी कृष्ण पक्ष अष्टमी को पूजन होता है। व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक कि व्रत की कथा पढ़ी या सुनी ना जाए। इसलिए आज हम आपको जिउतिया व्रत की पौराणिक व्रत कथा बता रहे हैं। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए जीवित वाहन महाराज की जय। दोस्तों, नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी और वो दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जिउतिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोस्तों, दोनों ने भगवान श्री जिउतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल में किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। दोस्तों, चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और दोस्तों, सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम कपरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिउतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए और कपरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए और उनके साथ 7 नए बर्तन मंगवा कर उसमें रख दिया। यह देखकर भगवान जिउतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने के लिए व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिउतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं और वह कपरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपरावती का दाह संस्कार कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार भगवान जिउतवाहन ने शीलवती के अच्छे कर्मों के कारण उसे स्वर्ग में स्थान दिया और उसके पुत्रों की सदा रक्षा की। दोस्तों, जो भी महिलाएं जीवित पुत्री का व्रत करती हैं, उनकी और उनके पुत्रों की रक्षा स्वयं जीवित भगवान करते हैं और मरणोपरांत वो स्वर्ग को जाती हैं। इस प्रकार भगवान जिउतवाहन सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जिउतिया व्रत की दूसरी कथा। तो प्रेम से बोलिए जिउतवाहन भगवान की जय। दोस्तों, ये कहानी भगवान जिउतवाहन से जुड़ी है। गंधर्व राज जिउतवाहन बहुत धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने अपना राज्य आदि छोड़ दिया और अपने पिता के सेवा के लिए वन चले गए थे। एक बार वह जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जिउतवाहन ने जब जंगल में इधर उधर देखा तो एक नाग माता रो रही थी। जब जिउतवाहन ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफी परेशान है। नागवंश की रक्षा के लिए नागों ने गरुड़ से समझौता किया है। तो दोस्तों, समझौते के अनुसार हर दिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वह हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। नाग माता ने कहा कि आज उसके पुत्र की बारी है और
आज मेरे पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनकर जीवित वाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और नाग माता से कहा कि नाग की जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस पत्थर पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ जीवित वाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ गया। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्ला नहीं रहा है और उसकी कोई आवाज नहीं आ रही है, तो गरुड़ ने कपड़ा हटाया और देखा, सामने जीवित वाहन को पाया। जीवित वाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जीवित वाहन को छोड़ दिया और नागों को न खाने का वचन दिया। इस प्रकार जीवित वाहन भगवान ने नागवंश की रक्षा की। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय।